एक बार एक एस्ट्रोलॉजर से मिलना हुआ, उनसे पूछा कि आप ये जन्मपत्री किस आधार से बनाते हो? तो उन्होंने कहा ग्रहों का प्रभाव। ऐसे ग्रहों का प्रभाव किस पर? एक सेकंड में कितने सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं दुनिया के अंदर, सेम सेकंड, सेम प्लैनेट्स, तो सेम डेस्टिनी तो हो नहीं सकती सबकी। हो सकता है दो बच्चों की डेस्टिनी बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन वो पैदा सेम क्षण हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा ग्रहों का असर उसके संस्कारों पर। तो दो आत्माएं सेम सेकंड पे पैदा हुई, लेकिन दोनों के संस्कार बिल्कुल डिफरेंट। फिर उनसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो संस्कार मैं लेकर आई, जिसके आधार पर आपने वो जन्मपत्री फर्स्ट डे पे बनाई, तो वो तो किस आधार पर बनी? जो संस्कार में आत्मा लेकर आई। आज 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, कितने सारे संस्कार चेंज हो गए होंगे, कुछ अच्छे बन गए होंगे, कुछ गलत बन गए होंगे, तो फिर वो जन्मपत्री राइट कैसे प्रूव होने वाली है? तो उन्होंने कहा मेजॉरिटी लोग हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं पूछने के लिए कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा। कहते कोई हमारे पास संस्कारों के बारे में बात करने नहीं आता है। मैं बोला अगर संस्कार चेंज हुए तो उन्होंने कहा मेजॉरिटी लोग अपने संस्कारों पर कोई मेहनत नहीं करते हैं, तो वो जो संस्कार लेकर आए थे उन्हीं के साथ वो चल रहे हैं। मैंने बोला अगर संस्कार चेंज हुए तो उन्होंने कहा अगर कोई आत्मा अपना संस्कार चेंज कर लेती है तो ये जन्मपत्री उसके लिए वैलिड नहीं रहेगी, भाग्य बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। अगर मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है तो मेरी जन्मपत्री में वो जो विघन लिखा होगा वो किस आधार से लिखा होगा? इस ग्रह का असर मेरे इस संस्कार पर, विच इज राइट। वो साइंस है, वो विज्ञान है, वो सही है, लेकिन वो सही किस आधार पर है? उस ग्रह का असर मेरे उस संस्कार पर। लेकिन अगर वो संस्कार ही चेंज हो गया तो फिर उसका असर बदल जाएगा, मेरा भाग्य बदल जाएगा। तो बड़ा देखना है, छोटे छोटे बेनिफिट नहीं है सिर्फ। मेरी खुशी, मेरी सेहत, मेरे रिश्ते, मेरा भाग्य, मेरी सृष्टि, मेरा अगला जन्म का भी भाग्य एक संस्कार से। और कहाँ हम सारा दिन छोटी 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 चीजों में कर करके अपने संस्कारों को क्या करते जा रहे हैं? कड़क। अब जब हमने कहा डर, किसी ने कहा वेस्ट थॉट्स, किसी ने कहा नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें अलग अलग काम नहीं करना है इस पे। ये सारी चीजें एक कमजोर आत्मा की निशानी है। जैसे अगर शरीर कमजोर होगा तो किसी को डायबिटीज होगा, किसी को कुछ और होगा, किसी को कुछ और होगा। शरीर कमजोर है तो कोई ना कोई ऑर्गन पे असर हो जाएगा। हमें एक एक बीमारी पे नहीं वर्क करना, हमें पूरे शरीर को हेल्दी करना है। तो हमें एक एक इमोशन पे वर्क नहीं करना, गुस्से को कैसे खत्म करें, डर को कैसे खत्म करें, क्रिटिसाइज करने की आदत को कैसे खत्म करें, चिंता करने की, एक एक पे वर्क नहीं करना। आत्मा को स्ट्रांग बनाना है। आत्मा को स्ट्रांग बना लिया, सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। पहले जब हम लोगों से मिलते थे तो हम कहते थे अगर आप मेडिटेशन करना चाहो तो आप आना सेंटर पे। मेडिटेशन वॉज अ चॉइस, एक ऑप्शन है जो हम अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। लेकिन अब जो समय चल रहा है इसमें मेडिटेशन एक ऑप्शन नहीं हो सकती। अब ये ऑप्शन नहीं हो सकती है। जैसे पहले हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ऑप्शन था कि अच्छा लगे तो करो, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन अब हवा जब इतनी दूषित हो गई, अगर अभी भी अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तो कुछ चीजें होने लगेंगी। तो वातावरण जब बदलता है तो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीजें जो पहले ऑप्शन थी अब कंपल्सरी हो जाती हैं। मेडिटेशन भी हमें अपने जीवन में कंपल्सरी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वातावरण में
चिंता, डर, गुस्सा बढ़ गया है। कुछ भाई बहनें मिलते हैं जो कहते हैं मेरे को पहले डर नहीं लगता था, अब पता नहीं क्यों डर लगता है। अच्छा, उनसे पूछो कुछ हुआ है लाइफ में? कुछ नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। कोई नुकसान हुआ? नहीं। तो डर किस बात का? पता नहीं। पहले लगता था? नहीं लगता था। कब से लग रहा है? कुछ सालों से। क्यों लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि मैं आत्मा ने अपना ध्यान नहीं रखा, वातावरण में डर फैला, तो मेरे ऊपर वो डर की इन्फेक्शन का असर हो गया। मेरे जीवन में कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन इन्फेक्शन तो आ गई, तो डर तो ऐसा ही लगने लग गया। तो इसलिए मेडिटेशन इसलिए जरूरी है, क्योंकि वातावरण जब ज्यादा दूषित हो रहा है, हमें अपना ध्यान और करना है, ताकि हम किसी और की इन्फेक्शन को कैच न कर लें। एक जना ऑफिस में एंटर करता है जिसको खांसी जुकाम है, कुछ लोग और उसको कैच कर लेते हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं? तूने मुझे भी खांसी जुकाम दे दिया, मतलब मेरी कोई गलती नहीं थी, तूने मुझे दे दिया, बाकियों को क्यों नहीं हुआ? बाकियों को क्यों नहीं हुआ? इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है। इसी तरह जहां भी हम काम करते हैं, ऑफिस में गुस्सा होगा, चिंता होगी, तनाव होगा, हमें उसी वातावरण में 8-10 घंटे बैठना है, मतलब वही हवा में बैठना है। लेकिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करना होगा? आप सुबह निकलें घर से बिल्कुल फ्रेश, क्लीन, मन एकदम शांत, आप सिर्फ सड़क पर आ जाएं ट्रैफिक में, और इमोशंस बदलने शुरू हो जाते हैं, जबकि अभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन एनर्जी ऑन द रोड, देखा किसी ने कभी एनर्जी ऑन द रोड लगती है अलग कभी? हाँ, लगती है ना। फिर उसके बाद एनर्जी ऑफ द ऑफिस, वर्क प्लेस, अब सारा दिन उसमें बैठना, फिर शाम को वापस एनर्जी ऑन द रोड। जब ये सब इतनी सारी इन्फेक्शन कैच करके 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 हम शाम को अपने घर पहुंचेंगे, वो 2 घंटे जो हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताते हैं, तो ये सारी इन्फेक्शन जो हम लेकर आए सारे दिन की, वो फिर हम सबसे बेस्ट गिफ्ट किसको दे देते? और इतना सब रोज इन्फेक्शन देने के बाद आज हम कह रहे हैं आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, रिस्पेक्ट भी नहीं करते, बात भी ठीक से नहीं करते, उल्टा जवाब दे देते हैं। ये सारी इन्फेक्शन उनको किसने दी? ये सारी इन्फेक्शन उनको किसने दी? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब उनको हेल्दी बनाना चाहते हो तो किसको हेल्दी बनना पड़ेगा? किसको हेल्दी बनना पड़ेगा? तो ये जिसको हम कह रहे हैं कि ये संस्कार चेंज करना बहुत मुश्किल है, एक ये बहुत इजी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका रिटर्न बहुत ज्यादा है।